गुलामे मन असतो मनम गुलामे अली हजार जान गिरा। नबी की शान ये है, एक नबी कहे अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, और जवाब आए लन तरानी, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के ज़ियारत का खुद खुदा मुश्ताक है। जिसको आला हजरत ने कहा तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को है ज़ेबा बेनियाज़ी, कहीं तो वो जोशे लन तरानी, कहीं वो तकाज़े विसाल की। वही तो अब तक छलक रहा है, उन्हीं का जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे, बचा जो उनके तलवों का धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन व फूल गुलजारे नूर के थे। ये आला हजरत से, आला हजरत से अच्छे अच्छे मदद नहीं समझ में आता है। ऐसा लगता है मेरे सरकार की मेराज हो रही हो, आला हजरत कलम कागज लेकर पीछे पीछे लगे हो। और ये उनसे हामिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौके पर हजरत हामिद रजा खान रज़ी अल्लाह अन्हु, ये हुजूर के सरकार आला हजरत के बड़े बेटे हैं, और आपके छोटे बेटे का नाम मुस्तफ़ा रजा खान, जिसे दुनिया मुफ्ती आजम कहा करती है। मुत्तकी बनकर दिखाए कोई जमाने में, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। हामिद रजा खान सरकार की शान इतनी बड़ी है कि सरकार हामिद रजा खान को अल्लाह ने वो खूबसूरती अता फरमाई थी। आप इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि एक मर्तबा आप जो कि स्टेशन पर आप जो कि तशरीफ फरमा थे, तो एक शख्स आया, आपके चेहरे मुबारका को देखा तो पूछने लगा ये कौन है, ये कौन है? तो लोगों ने बताया ये शहजादे आला हजरत हजरत हामिद रजा खान। कहा मैंने तो मौलवी बहुत देखा, लेकिन हामिद रजा जैसा मैंने किसी को नहीं, हामिद रजा जैसा मैंने किसी को नहीं पाया। जब मैं इसको पढ़ा, मेरे दिल ने एक ख्याल किया, अरे हामिद रजा खान, तेरी शान बुलंदी का क्या मर्तबा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब आपके बेटे इब्राहिम रजा खान के बेटे यानी आपके पोते का जब ताजुश शरिया का जवाब दुनिया नहीं ला सकती, उनको अल्लाह ने कितना हुस्न अता फरमाया था, तो आपका जवाब ये दुनिया कहां से लाएगी कि अल्लाह ने आपको कितना हुस्न। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब पोते ताजुश शरिया के चेहरे का ये आलम है, तो आपके दादा इमाम हजरत हामिद रजा खान के चेहरे का, सुभान अल्लाह। और जब हामिद रजा खान के चेहरे का ये आलम है, तो आशिकों के इमाम सरकार मुजद्दिदो दीनो मिल्लत मेरे आका आला हजरत का मकाम क्या होगा, उनका स्टेटस क्या होगा, उनके चेहरे की खूबसूरती क्या होगी। हजरात गिरामी वक़ार, हजरत हामिद रजा खान अपने मुरीदों से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। मुरीद बीमार हो जाए फौरन आप इयादत को जाया करते थे। 19 साल के उम्र शरीफ में सरकार हामिद रजा खान ने फारिगुत तहसील हो गए, यानी दरसे निजामी की तमाम किताबों को आपने पढ़ लिया था। आदमी 24-25 साल में भी हजरत दरसे निजामी की किताबें नहीं पढ़ पाता है, लेकिन वाह तेरी तकद्दुस के नालैन पर मेरी जान बान कुर्बान, अय हामिद रजा खान तेरी इज्जत पर मेरे जान दिल कुर्बान। अल्लाह ने तुम्हें कैसा इल्म अता फरमाया था। 19 साल के उम्र शरीफ में, जिसे हम और आप आम जुबान में बच्चे कहा करते हैं, 19 साल की उम्र शरीफ में फारिग तहसील हो गए थे। और सिर्फ फारिग नहीं हुआ थे, बल्कि आपने फतवा भी लिखना शुरू कर दिया। हजरात गिरामी वक़ार, एक दिन सरकार हामिद रजा खान कहीं सफर पर तशरीफ ले गए थे, आए अपने घर, स्टेशन से तांगा से अपने घर तशरीफ लाए, तो आपका एक मुरीद बीमार था, तो बीमार मुरीद का बड़ा भाई, बीमार मुरीद का बड़ा भाई बार बार आता था हजरत की खिदमत में। हजरत थे नहीं, हजरत सफर पे गए थे। जब कई दिनों के बाद आए तो बीमार मुरीद का बड़ा भाई आया, जैसे हजरत को देखा आंखें अश्कबार हो गई। कहा सरकार आपका मुरीद जो मेरा छोटा भाई है वो आपकी ज़ियारत को तड़प रहा है, उसकी तबीयत अलील है। इतना सुनना था, फौरन हजरत हामिद रजा खान अपने बेटे को बुलाते हैं, बेटा बाहर आओ।
बेटा जैसे बाहर आया, आपने कहा बेटा इस तांगे से सारे सामान को उठाकर अंदर ले जाओ। बेटा सारे सामान को जैसे ही तांगे से उतारा, फौरन हामिद रजा खान ने अपने घर में कदम नहीं रखा, बल्कि तांगे पर सवार होकर अपने मुरीद की इयादत के लिए फौरन उसकी तरफ तशरीफ ले गए। हजरात गिरामी वक़ार, ये हामिद रजा खान की शान है। हमें तालीम दी जा रही लोगों, जब कोई बीमार पड़ा करे उससे नफरत ना रखा करो, बल्कि जब सफर में भी आओ अपने घर बाद में जाया करो। हुजूर की उम्मत की खबरगिरी पहले किया करो, पहले देख लिया करो पड़ोसी में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, पहले देख लिया करो कि कोई पड़ोसी में किसी के यहाँ खाने का इंतजाम है कि नहीं। हजरात गिरामी वक़ार, आज तो अल्लाह ने दौलत दी तो दाने की भी कीमत चली गई हमारे नजर से। जिस दाने की कीमत आज हम और आप नहीं कर रहे हैं, अल्लाह ने तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया था, ए मेरे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जब किसी कौम में दाने की बेहुरमती होने लगती है तो मैं उससे बाराने रहमत को रोक लिया करता। आज देखें शादी के माहौल में, ब्याह के माहौल में, जब कोई रिश्ता करने आता हमारी बेटियों का, तब देख लें आप, या रोजाना अपने घर का आलम देख लें, कितने दाने आज हमारे घर से बर्बाद हो रहे हैं। आप जानते हैं ये दाना जो आज रुए जमीन पर गिर जाता है, आज हम तकब्बुर के साथ अपने पांव से उसको साइड कर दिया करते हैं। एक गिरे हुए दाने को अपने पांव से तकब्बुर के साथ हटाने वालों, कल मैदान महशर में खुदा के सामने कौन सा मुंह लेकर तुम हाथ, कौन से मुंह से तुम रसूल अल्लाह से शफाअत की भीख मांगोगे। हजरात गिरामी वक़ार, आज उस दाने की कीमत सुन ले। हजरात गिरामी वक़ार, मौला अली अपने गुलाम के साथ तशरीफ ले जा रहे थे। मौला अली अपने गुलाम के साथ, शौहरे फातिमा, शौहरे फातिमा, ताजदारे विलायत, हसनैन के बाबा जान सरकार मौला अली अपने गुलाम के साथ तशरीफ ले जा रहे थे। मेरी माँ बहनें गौर से सुन ले, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे बड़े भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, गौर से सुनना इसको। मौला अली सरकार तशरीफ ले जा रहे थे, जैसे ही रास्ते में एक दाना दिखा, आपके गुलाम ने फौरन उस दाने को उठाकर साफ करके शफाफ करके फौरन खा लिया। उसका खाना था। मौला अली ने फौरन अपने गुलाम को अपनी आजादी से आजाद कर दिया, अपनी गुलामी से आजाद कर दिया। जैसे ही आजाद कर दिया, लोगों ने कहा हुजूर उसका कसूर क्या है, आपने उसको अपनी गुलामी से रिहा क्यों कर दिया? कहा उसने दाने को उठाकर नहीं खाया है, बल्कि उसने अपने बख्शिश का सामान इकट्ठा कर लिया। कहा हुजूर बख्शिश का सामान इकट्ठा कर लिया? कहा हाँ हाँ, मैंने मदीने वाले सरकार को फरमाते हुए सुना है कि जो गिरा हुआ दाना उठाकर साफ करके शफाफ करके खा लेगा तो वो दाना उसके हलक के नीचे बाद में जाएगा, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत पहले कर देगा, अल्लाह उसे माफ पहले फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी वक़ार, इसलिए ये जो गिरा हुआ दाना है इसे तकब्बुर के साथ ना उठाया करो। अगर नहीं खा सकते हो तो जानवर है, जानवर को खिला दिया करो। आज का माहौल देखे, घर की मेरी माँ बहनें शौहर के डर से चावल को समेट कर ले जाकर पीछे से डाल देती है कूड़े करकट में। इस दाने के साथ कौन देगा? हजरात गिरामी वक़ार, उस शौहर के खून पसीने की कमाई को क्यों बर्बाद की जा रही है? हजरात गिरामी वक़ार, हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आज दस्तरखान पर अगर हम जिस दस्तरखान पर खाना बैठ कर खाते हैं मिलकर, और दस्तरखान पर एक लुकमा अगर एक दाना गिर जाए तो हम बड़े तकब्बुर के साथ उसे उस दस्तरखान को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। दस्तरखान पर गिरा हुआ दाने की खाने की फजीलत सुनने हजरत हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दस्तरखान पर बैठकर खाना खा रहे थे। मदीने वाले सरकार ने क्या देखा कि हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दस्तरखान पर बैठकर खाना खा रहे थे और कुछ दाना दस्तरखान पर गिर गया, तो हजरत अबू ज़र उस दाने को उठाकर खा लिया। मदीने वाले सरकार ने देखा तो इरशाद फरमाया, अबू ज़र तुझ में बरकत हो, तुझ पर बरकत हो, तुझसे बरकत हो। आका ये दुआ क्या सिर्फ मेरे लिए है? कहा नहीं, तूने जो काम किया है ये काम जब जब जो भी करेगा उसके लिए ये मेरी दुआ है। तो इसलिए ऐ लोगों, ऐ प्यारो, ऐ आका से मोहब्बत करने वालों, दस्तरखान पर जो खाना जो दाना गिर जाए
जो लुकमा गिर जाए उसे फेंका ना करो, उसे उठाकर खा लिया करो। इसलिए कि मदीने वाले सरकार ने तुम्हारे लिए दुआ फरमाई है, तुझसे बरकत है, तुझ में बरकत है, तुझ पर बरकत है। और मेरे मुस्तफा की दुआ वो दुआ है, समुंदर तो अपना रास्ता बदल दिया कर सकती है, लेकिन मेरे हुजूर का फरमान नहीं बदल सकता है। ये मेरे सरकार का फरमान है, मुबारक है, मेरे सरकार की दुआ है। बरेली का इमाम तड़प कर कहा, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद इजाबत का सेहरा इनायत के जोड़ा, दुल्हन बन के निकली जब दुआए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी वकार, अब फिर इसकी फजीलत सुन ले। आका फरमाते हैं कि जो दस्तरखान पर गिरा हुआ दाना उठाकर खा लेगा, अल्लाह ताला उसे सफेद दाग के मर्ज से अल्लाह महफूज रखेगा, अल्लाह उसे फालिज के मर्ज से अल्लाह महफूज रखेगा। आज ये ठंडी का सीजन चल रहा, फालिज के मर्ज ज्यादा आ रहे हैं। हजरात गिरामी वकार, हम हुजूर के फरमान पर अमल करें। हमारा ये अकीदा है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का ज़माना लाग मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी वकार, ये फालिज जिस दाने को हम फेंक देते हैं, ये तो फालिज, ये तो सफेद मर्ज की बीमारी की दवा है। हजरात गिरामी वकार, मेरे आका फरमाते हैं कि जो खाना खाने के पहले नमक चख ले, खाना खाने के बाद चख ले, अल्लाह उसे 70 बीमारियों की शिफा अता फरमाता है, अल्लाह उसे 70 बीमारियों से